friends, welcome back to my channel. So we have started valuation model, that is study note 6 of business valuation CMA final. हम लोगों ने 4th वीडियो कंप्लीट कर लिया था फ्रेंड्स, एंड चारों ही वीडियो ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे है। जो अभी हम लोग जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से काम आएंगी। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए एंड पहले वो सारे वीडियोस के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बहुत छोटे छोटे वीडियोस है, 15 से 20 मिनट का वीडियो है। एच वीडियो 1 आवर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बुक्स के क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए। ओके, अगेन हम लोग का जो CMA का स्टडी मैट है फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है दैट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ओके, बट क्या कर सकते हैं, हमारा माँ बाप है इंस्टीट्यूट, हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। सो अगर मैं आप लोग को मेरे तरीके से पढ़ाऊँगी तो आप लोग को लगेगा मैम इसी में तो डाउट था और यही इलस्ट्रेशन आपने स्किप कर दिया, राइट। तो मैं आप लोग को बुक में जैसे जैसे इलस्ट्रेशन दी गई है वैसे वैसे सॉल्व कराती जाऊंगी, एंड उसमें जो जो कॉन्सेप्ट आपके लगेंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। सो आप लोग के लिए भी कन्वीनियंट रहेगा एंड आप लोग को कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विथ इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ स्टडी नोट 6। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को शेयर का प्राइस निकालने के लिए दिया गया है। देखो, अभी शेयर का प्राइस निकालने का यहाँ पे कोई वजूद नहीं था कि इलस्ट्रेशन 1 पे इन्होंने PE रेशियो एंड शेयर का प्राइस निकालने के लिए दे दिया। बट एक चीज़ समझिए, कोई भी बिजनेस का वैल्यू क्या होता है, द वैल्यू ऑफ ए बिजनेस इज इक्वल टू उसका इक्विटी का वैल्यू प्लस उसका डेप्ट का वैल्यू, राइट। तो हम लोग इक्विटी का वैल्यू निकालना भी सीखेंगे एंड डेप्ट का वैल्यू निकालना भी सीखेंगे, एंड उसका इक्विटी का वैल्यू जो भी होगा प्लस उसका डेप्ट का वैल्यू जो भी होगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, राइट। एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आपको उस शेयर्स के मार्केट प्राइस तो पता होना चाहिए। मार्केट प्राइस पता होगा तभी आप लोग वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं, राइट। सो वो यहाँ पे वही प्राइस का बात कर रहा है कि हम लोग एक शेयर का इक्विटी वैल्यू, एक इक्विटी का हम लोग मार्केट प्राइस कैसे डिटरमिन करेंगे आज के डेट पे, वो आपको कैलकुलेशन करने के लिए इलस्ट्रेशन 1 पे बताया है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ये जो आपको बताया गया है इट इज़ बेस्ड ऑन गॉर्डन्स डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, ओके। उसके बेसिस पे आपको दी गई है। तो पहले आप लोग वो मॉडल समझिए, उसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन छोटा सा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, गॉर्डन्स डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, ओके। गॉर्डन्स डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि आज की डेट पे हम लोग शेयर का प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं अंडर दिस मेथड। अगर आप लोग ये एज्यूम कर लें कि आपका जो ग्रोथ रेट है वो हम लोग आज की डेट पे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंड आपका जो डिस्काउंटिंग रेट है दैट इज़ द के कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है दैट इज़ मोर देन योर ग्रोथ रेट, ओके। ये दो एजम्पशन है गॉर्डन्स मॉडल के, ये दो एजम्पशन के बेसिस पे इसके सारे कैलकुलेशन होते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया एक चीज़, ग्रोथ रेट। नाउ व्हाट इज ग्रोथ रेट, ओके। इससे पहले भी जब कैश फ्लो को डिस्काउंट कर रहे थे वहाँ पे भी ग्रोथ रेट आया था, बट व्हाट इज ग्रोथ रेट, ओके। देखिए ग्रोथ रेट को हम लोग डिनोट करते हैं फ्रेंड्स नोटेशन G से, स्मॉल g, ओके। इसका फॉर्मूला है G इज इक्वल टू B इंटू ROE, ओके। ROE में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोग को, दैट इज़ द रिटर्न ऑन इक्विटी, फाइन, ये गिवन होगा। बट रिटेंशन रेशियो होता है B, स्मॉल b इंडिकेट्स रिटेंशन रेशियो, ओके। एंड दिस रिटेंशन रेशियो इज़ 1 माइनस पे आउट रेशियो। सो ये तो फॉर्मूला का बात हो गया, बट रिटेंशन रेशियो क्या होता है देखिए। देखो कोई भी कंपनी का नेट प्रॉफिट निकलता है, राइट। आप लोग का नेट इनकम आया, कोई भी फॉर्म का कंपनी का आपका नेट इनकम आया, सपोज नेट इनकम आया ₹100, ओके। अब कंपनी क्या करेगा, इसमें से कुछ डिविडेंड देगा, राइट, नहीं भी दे सकता है। सपोज इसने 20 रुपीज़ का डिविडेंड दे दिया, ओके, 20 रुपीज़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस 20 इज़ नोन एज योर पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो इज़ नथिंग बट DPR, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ओके। कैसे निकलेगा ये, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम दैट इज़ 20% आपका पे आउट रेशियो है। सो पे आउट रेशियो अगर 20% हो गया, इसका मतलब क्या है, मेरा कंपनी है R लिमिटेड, मैंने 100 का नेट प्रॉफिट अर्न किया, इसमें से मैंने मेरे शेयर होल्डर को 20 रुपीज़ का डिविडेंड दे दिया, बाकी जो भी बचा 80 रुपीज़ इसको मैंने रिटेन कर लिया अपने बिजनेस में, मैं इसको फिर से री इन्वेस्ट करूँगी, राइट। और री इन्वेस्टमेंट से ही मेरी ग्रोथ होगी, अंडरस्टूड। दिस इज़ नोन एज रिटेंशन रेशियो, ओके।
सो ये रिटेंशन रेशियो क्या हुआ, दिस इज व्हाट 1 माइनस पे आउट रेशियो, नथिंग बट ओके 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8, या फिर ऐसे सोच लो 100 से 20% गया तो 80%, सो 80% इज आवर रिटेंशन रेशियो एंड दिस रिटेंशन रेशियो इज नथिंग बट बी। ओके, सो ये बोल रहा है कि अगर आप लोग 80% रिटेन किया, आपने जितना भी रिटेन किया, ओके आपने उतने रिटेन किया, अपने बिजनेस में जो डिविडेंड दे दिया उस पर तो ग्रोथ नहीं हो सकता, वो तो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, हम लोगों ने पे ऑफ कर दिया, राइट। जो हम लोगों ने रिटर्न किया उसके ऊपर हम लोग का जो नॉर्मल अर्निंग रेट है इक्विटी के ऊपर, दैट विल बी माई ग्रोथ रेट। ओके, अगर मैं 80% रिटेन कर रही हूँ, राइट, और उसके ऊपर मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है, तो मेरा ग्रोथ कितना होगा, 8% का मेरा ग्रोथ होगा। ओके, सो दिस इज द जेन्युइन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, अंडरस्टूड। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट देखिए, इसके बाद देखिए हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। ग्रोथ तो आपको पता चल गया, G इज इक्वल टू बी इंटू ROE, अंडरस्टूड, निकाल पाएंगे ग्रोथ। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड और प्राइस ऑफ ए शेयर। ओके, प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ ए शेयर क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको कहा एक शेयर का आप लोग प्राइस निकालिए, उस शेयर का प्राइस इज नथिंग बट इट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। ओके, एंड फ्यूचर डिविडेंड इज नथिंग बट, ये हम लोग का क्या है, अर्निंग्स है, राइट। अर्निंग को आप लोग प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट कर दो, जितने भी उसके अर्निंग्स है, राइट, मतलब शेयर होल्डर्स के अर्निंग, नॉट कंपनी का अर्निंग, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये बोल रहा है द फॉर्मूला इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाई के माइनस जी। ओके, ये समझिए, देखिए मैंने आप लोग को कैश फ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू बताए थे, राइट। अगर मैं टाइम जोन लूँ, दिस इज T0, दिस इज T1, T2, T3 एंड सो ऑन, राइट, अप टू Tn। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, कैश फ्लो आता था अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, देन ग्रोथ है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैश फ्लो इंटू 1 प्लस जी, वो क्या आएगा, कैश फ्लो 1, राइट। यहाँ पे क्या करते थे, कैश फ्लो इंटू 1 प्लस जी टू दी पावर 2, क्या आता था, कैश फ्लो 2, राइट। इसको फिर हम लोग डिस्काउंट करते थे, राइट। नाउ कैश फ्लो हम लोग का इनफ्लो नहीं होकर क्या है, डिविडेंड है, तो इसको जस्ट रिप्लेस करो, ये क्या होगा, डिविडेंड डी, दैट इज D0, इसमें ग्रोथ में मल्टीप्लाई करो, D0 इंटू 1 प्लस जी, ये क्या आएगा, D1, देन D0 इंटू 1 प्लस जी टू दी पावर 2 क्या आएगा, D2, अंडरस्टूड। हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, नाउ इसका हम लोग सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, राइट, सारे डिविडेंड के प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एंड दिस प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट P0 एंड इट इंडिकेट्स द प्राइस ऑफ द शेयर। ओके, तो ये प्राइस हम लोग निकाल रहे हैं P0 एंड दिस P0 इज इक्वल टू D1 बाई के माइनस जी। अब आप बोलेंगे मैम ये D1 बाई के माइनस जी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स ये एज्यूम किया जा रहा है कि आपका जो डिविडेंड दिया जा रहा है दैट इज़ फॉर इन्फिनाइट पीरियड, क्योंकि कंपनी का जो है वो गोइंग कंसेप्ट है, हम लोग का कंपनी फॉर एवर चलेगा एंड जब तक चलेगा हम लोग डिविडेंड देते रहेंगे। ओके, एंड मैंने आप लोग को कल ही बताया था 4th वीडियो पे कि अगर इन्फिनाइट पीरियड के लिए कैश फ्लो है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय RE माइनस जी, राइट। सो विद दैट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है डिविडेंड डिवाइडेड बाय के माइनस जी, राइट, दिस के इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, यहाँ पे हम लोग डिस्काउंटिंग रेट लेते थे, राइट, R इज़ द डिस्काउंटिंग रेट एंड मैंने आपको बताया था डिस्काउंटिंग रेट कैन बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे हम इक्विटी का वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट क्या है, के माइनस जी, और इक्विटी का वैल्यू निकाल रहे हैं इसीलिए यहाँ पे कैश फ्लोज क्या है, डिविडेंड, अंडरस्टूड। अगर ग्रोथ नहीं होगा तो क्या होता था, कैश फ्लो बाय RE, तो यहाँ पे होगा D1 बाय के इफ़ देयर इज नो ग्रोथ। ओके, और अगर ग्रोथ है तो क्या होगा, D1 बाई के माइनस जी। नाउ व्हाट इज़ दिस D1, ओके, D1 क्या होगा, क्योंकि ग्रोथ इन्वॉल्व है तो यहाँ पे D1 होगा D0 इंटू 1 प्लस जी, ठीक है, आज का डिविडेंड इंटू 1 प्लस जो भी ग्रोथ रेट है। बट यहाँ पे जो D1 होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, इसको एज्यूम करो दिस इज D0, बिकॉज यहाँ पे तो ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है और ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं तो आज का डिविडेंड जो है कल का डिविडेंड भी वो है, अंडरस्टूड।
और क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे जो 100% है वो डिविडेंड हम लोग दे रहे हैं। देयर इज़ नो रिटेंशन रेशियो, क्योंकि ग्रोथ नहीं है का मतलब कि हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम लोग जितना भी इनकम होता है अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे रिटेंशन रेशियो 0 है, 100% पे आउट रेशियो है। दैट मीन्स ये जो डिविडेंड है, पहले तो ये D0 है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन D0 एंड D1 इफ देयर इज़ नो ग्रोथ, एंड दिस D0 इज इक्वल टू नथिंग बट आवर नेट इनकम, राइट। दिस इज़ आवर अर्निंग्स, हम लोग बोल सकते हैं दिस इज़ आवर अर्निंग, बिकॉज हम लोग टोटल अर्निंग को डिविडेंड दे रहे हैं, कोई भी रिटेंशन नहीं रख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का ग्रोथ नहीं है। अंडरस्टूड, दोनों फार्मूला समझ में आया। इसके बाद व्हाट इज के इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर CAPM मॉडल। ओके, CAPM मॉडल आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। दिस इज़ नथिंग बिकॉज आई एम एज्यूमिंग यूर फाइनल स्टूडेंट, तो आप लोग को ये पता होगा RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ओके, RF इज़ द रिस्क फ्री रेट, ओके, रिस्क फ्री रिटर्न, दिस इज़ बीटा, ओके, एंड दिस इज़ मार्केट रिटर्न, एंड दिस इज़ रिस्क फ्री रेट, दिस इज़ द मार्केट प्रीमियम। ओके, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। ओके, ये वैल्यू पे हम लोग के निकालते हैं, जी तो मैंने बता दिया, B इंटू ROE। अंडरस्टूड, प्रेजेंट वैल्यू का दो फॉर्मूला समझ में आया। इफ़ देयर इज़ नो ग्रोथ देन D1 बाई के, इफ़ देयर इज़ ग्रोथ D1 बाई के माइनस जी, एंड यहाँ पे जो D1 है दैट इज़ इक्वल टू D0 एंड दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द अर्निंग पर शेयर। ओके, बिकॉज जो हम लोग का अर्निंग्स है वही हम लोग टोटल डिविडेंड दे रहे हैं। क्लियर है? नाउ कम टू अनदर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोग का PE रेशियो। ओके, PE रेशियो आप लोग को पता होगा, बेसिक द जनरल फॉर्मूला इज MPS बाई EPS, दैट इज़ द मार्केट प्राइस पर शेयर से अगर आप लोग अर्निंग पर शेयर को डिवाइड करेंगे, आप लोग को प्राइस अर्निंग रेशियो मिल जाएगा, मतलब कि आपका कितना अर्निंग है विथ रिगार्ड्स टू योर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ओके, ये निकालने के लिए आपको बोला गया है, आपके जो भी इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 3 है, स्टार्टिंग के 3 इलस्ट्रेशंस हैं, तो यहाँ पे MPS इज़ नथिंग बट हम लोग अभी जो P0 निकाल रहे थे ना, प्राइस ऑफ द शेयर, that is your market price per share. Okay, that is MPS. And what is EPS? EPS is nothing but earning per share. Okay, and earning per शेयर पे अगर हम लोग पे आउट रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द नेट इनकम। ओके, मतलब नेट इनकम पर शेयर। ओके, इसमें अगर हम लोग पे आउट रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का डिविडेंड पर शेयर, राइट। एंड व्हाट इज पे आउट रेशियो? पे आउट रेशियो इज नथिंग बट 1 माइनस रिटेंशन रेशियो। मैंने पहले ही बताया है आप लोग को, EPS इंटू पे आउट रेशियो इज इक्वल टू डिविडेंड, एंड पे आउट रेशियो इज नथिंग बट 1 माइनस रिटेंशन रेशियो। ओके, देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा। PE रेशियो आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट क्योंकि बुक में फॉर्मूला यूज़ किया इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। PE रेशियो इज इक्वल टू MPS बाई EPS, राइट। यहाँ पे दो केस ले लो, एक ले लो ग्रोथ वाला, एक ले लो विदाउट ग्रोथ। ओके, यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, MPS बाई EPS को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, MPS P0, राइट। P0 का यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? P0 का यहाँ पे फॉर्मूला था D1 बाय K माइनस जी, राइट, डिवाइडेड बाई EPS लिख सकती हूँ। तो क्या होगा D1 बाय K माइनस जी इंटू EPS, सिंपल मैथ से ये। दिस D1 इज़ नथिंग बट D1 मैंने आपको क्या बोला था, डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज आपका जो भी अर्निंग पर शेयर होगा, यहाँ पे मैंने बताया आपको, राइट, अर्निंग पर शेयर इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू डिविडेंड, राइट। सो डिविडेंड इज इक्वल टू EPS इंटू आपका डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, सॉरी डिविडेंड पे आउट रेशियो, राइट, डिवाइडेड बाय K माइनस जी इंटू EPS, राइट। EPS कट जाएगा तो क्या है आपका PE रेशियो इज इक्वल टू डिविडेंड पे आउट रेशियो डिवाइडेड बाय K माइनस जी। ये अगर आपका ग्रोथ इन्वॉल्व है, ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पे क्या आता है, MPS को हम लोग क्या लिख रहे थे, D1 बाई K डिवाइडेड बाई EPS, एंड मैंने आपको पहले ही बताया था जो D1 है इसको हम लोग लिख सकते हैं D1 बाय K इंटू EPS, राइट।
D1 मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, D1 इज इक्वल टू D0 इज इक्वल टू EPS, राइट, बिकॉज रिटेंशन नहीं है, 100% डिविडेंड है, EPS बाई K इंटू EPS इज इक्वल टू 1/K, अंडरस्टूड। तो बुक में ये दो फार्मूला यूज़ किया है, आप लोग इससे कंफ्यूज मत होना। PE रेशियो के लिए आप लोग डायरेक्टली मार्केट प्राइस बाय EPS करके निकाल सकते हैं PE रेशियो। क्लियर हुआ तीनों कॉन्सेप्ट। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखिए फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन 1 में आपको क्या दिया है, यहाँ पे E0 दैट इज़ ये आपका अर्निंग्स दिया है, ओके। EPS आपको अर्निंग दे दिया ₹2.5, ग्रोथ 0 मीन्स देयर इज़ नो ग्रोथ। के कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दिया है 12.5%। आपको प्राइस निकालना है एंड PE रेशियो निकालना है, ओके, इजी है। डेटा क्या है, अर्निंग्स दी है आपको, अर्निंग्स है ₹2.5 एंड के आपको दिया है 12.5% एंड देयर इज़ नो ग्रोथ, राइट, देयर इज़ नो जी। अगर ग्रोथ नहीं है तो मैंने P0 का फॉर्मूला क्या बताया था, D1/K, ग्रोथ होता तो K माइनस G करते। यहाँ पे D1 इज़ नथिंग बट D0 एंड मैंने D0 को आपको क्या बताया था, अर्निंग्स, क्योंकि यहाँ पे 100% डिविडेंड माना जाएगा, देयर इज़ नो रिटेंशन रेशियो, डिवाइडेड बाय K दैट इज़ 2.5 डिवाइडेड बाय 12.5%, राइट। निकालो 2.5 डिवाइडेड बाय 12.5% दैट इज़ ₹20, ओके। देन आपका आया PE रेशियो। PE रेशियो मैंने क्या बताया था, अगर ग्रोथ नहीं है 1/K, राइट, 1/K कितना है 12.5% इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 12.5% दैट इज़ 8, ओके। और अगर आप लोग को ये नहीं करना है तो आप कर सकते हैं PE रेशियो इज इक्वल टू MPS डिवाइडेड बाय EPS, राइट। MPS हम लोगों ने निकाल लिया दैट इज़ ₹20 डिवाइडेड बाय EPS कितना था 2.5, 20 डिवाइडेड बाय 2.5 करो दैट इज़ 8, ओके। आप लोग किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इलस्ट्रेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे विथ 2 फेज एंड 3 फेज मॉडल का कॉन्सेप्ट, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।